प्रिय सज्जनों, आज हम सत्य पुरुष कबीर साहब के निराकार शब्द को सुनना और उनको सिद्ध करना जानेंगे। प्रिय सज्जनों, साहब ने जो भजन कमाया है वो निराकार का ही कमाया है, निर्बंध का ही कमाया है। और साहिब का भजन निराकार निर्बंध वो चीज़ है जैसे 5 शब्द है: सत्शब्द, निज नाम शब्द, सोहंग शब्द, सत्शब्द और टिकसार शब्द। यह 5 शब्द है। साहिब ने सार शब्द का भजन कमाया है। अभी हमें यह जानना है कि सार शब्द कहते किसको है। प्रिय सज्जनों, आद से अनाद की सार रखता है और आद से अनाद की जो भी साहिब की युक्ति है और साहिब का आद से अनाद अनादि भजन है, स्मरण है, शब्द है, आज उनका हम सिद्ध करेंगे और श्रवण कराएंगे। सार शब्द ऐसी एक वस्तु है जो मन का विकार और कलेश और भय और भ्रमना से दूर करता है। क्यों कि जब सार शब्द का उपदेश होता है तो और वस्तु कोई उसे नजर नहीं आती है। और ये सार शब्द सद्गुरुदेव की कृपा से मिलता है। और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक ये सार शब्द मिलना महाकंठन है। सार का अर्थ है आद से अनाद साहिब की युक्ति को जानना। साहिब ने जो सिमरन किया है वह ना तो उसमें देवी है ना देवता है, ना कोई मूर्ति पूजा रखा है। और साहिब ने मूर्ति पूजा रखा भी है तो आत्मा के अंदर परम तत्व है, सथुल के अंदर परम तत्व है। जो अजर है, अमर है, अखंड है, उसको जाना है साहिब ने। जब तक इन वस्तु को जान नहीं सकता या इस वस्तु को पहचान नहीं सकता तब तक निराकार निर्बंध का कोई उसे प्राप्ति नहीं होती है। निराकार का कारण ही यह है आकार के जो भी वस्तु है उससे हट करके सतलोक में रहता है, उसका नाम ही निराकार है। जन्म से मरण से क्या उसका लेना देना।
और सीधी साधन से क्या उसका लेना देना। माला, टोपी, कंठा, समरण, इनसे क्या उनका लेना देना। भय, अभय से क्या उसका लेना देना। इसका नाम सार शब्द है। जो निर्भय है उसे भय नहीं है, उसको ही सार शब्द कहते हैं। और ये सत बात है, जहाँ तक सार शब्द युक्ति को जानते नहीं हैं और सार शब्द में जहाँ तक सार शब्द की प्राप्ति नहीं करते हैं, तहाँ तक निरेकार को जानना महाकंठन है। साहिब एक श्लोक में कहते हैं, यूं चंदा की चाल है वैसे सार शब्द ही जान। यूं चंदा की चाल है वैसे सार शब्द ही जान, धीरे धीरे पीयू को मिले और पाए मोक्ष वरदान। अर्थात यह है कि चंद्र कभी चलता नहीं देखता है, परंतु छुप जाता है। ऐसी ही सार शब्द है, वह निर्गुण मूर्ति से दृष्टि में आता है। और उसी को जानने के लिए हमें पारख पद को जानना होगा। साहिब का 6ठा पद पारख है। पारख का कारण यह है कि इसको परखना, समझना, देखना। पारख का कारण यह है। तो पारख पद की प्राप्ति साहिब ने कैसे की? साहिब ने पारख पद की प्राप्ति कैसे की? और वह पारख पद में सुख क्या है? पारख पद वो चीज है जहां वाणी है, न खाणी है, न शब्द है, न भजन है, न वाणी है, न खाणी है, न सिमरण है, न श्लोक है, न कथा है, न कथनी है। वो आदि अविनाश अवगत है, अविगत है। उसे कहते हैं पारख पद। और पारख पद में रहने वाला सत आदि पुरुष है, उसका उस जगह पे नाम अज्ञात पुरुष है। कोई विरला विरला पूर्ण संत जिन है, उनको ही अज्ञात का ज्ञाता है, नहीं तो किसी को इस बात का कोई पता नहीं है। जैसे संसार में भिन्न भिन्न भाव का, भिन्न भिन्न पदार्थ के और भिन्न भिन्न प्रकार के संसार के अंदर वर्तमान में जो भी वस्तुएं हैं, उन सबको परखना और जानने का कारण सार है। उनमें श्रेष्ठ जो वस्तु है उसको जानना ही सार शब्द है। श्रेष्ठ वस्तु कौन है और किसे कहा जाता है? श्रेष्ठ वस्तु सदगुरुदेव की गुप्त शयन है। जैसे साहिब ने एक भजन में कहा, साधो भाई अगम सने सालाया, काल जंजाल व्यापे न कबहू, उन घर से मैं आया साधो अगम सने सालाया। वह अगम सने सा पूर्ण सदगुरुदेव ही ला सकता है और किसी में शक्ति नहीं। और ये अगम सने सा कैसे आया कि उसका मन कहाँ डिगा नहीं, डोला नहीं, कहीं भटका नहीं,
किस जगह पे गया नहीं, पूर्ण सदगुरु के ही शरण द्वारे रहे और उनके ही भजन में लीन रहा, उसको इस सार शब्द की प्राप्ति हुई। वंश है सो धर्मदास है और मूल से पड़ता है सो सत्य पुरुष कबीर है। बाजा बाजे गैब का पड़ी नगर एठोर ये पार्क बौद्ध प्रकाश का श्लोक है। ग्रंथ का शास्त्र का नाम पार्क बौद्ध प्रकाश है। बाजा बाजे गैब का पड़ी नगारे ठोर, सतपुरुष सत कबीर है, मुँह नजर न आवे और। हे प्रिय सज्जनों, बाजा बाजे गैब का इसका अर्थ है कि गैबी नाम शब्द का है अनहाद नाद जो सुनिए मंडल में गूंजता है, वो अनहाद नाद है। उसका साहब ने कहा है बाजा बाजे गैब का, ये गैब है, दृश्य में नहीं आता, दिखने में नहीं आता। बाजा बाजे गैब का पड़ी नगारे ठोर, सत्य पुरुष कबीर है, मुहे नजर ना आवे और। ये प्रिय सज्जनों, सत का ही कारण है एक, सत बोलना, सत की ही सेवा करना, सत में ही रहना, सत में ही विचारना और सत में ही समाना, यही सत का काम है। जिसमें मद, लोभ, मोह, अहंकार जिसमें नहीं है, इसका ही नाम सत्य है। इसके अंदर थोड़ी सी एक लालच हो गई और थोड़ी सी एक उसके अंदर लोभ हो गया तो सत नहीं है, फिर तो उसमें लोभ और मोह आ गया। जैसे साहब ने शब्दावली में श्लोक कहा है, कामी क्रोधी लालची तासे भक्ति न होए। कामी क्रोधी लालची तासे भक्ति न होए। भक्ति करे नर सूरमा और जात वर्ण कुल खोए। यह प्रिय सज्जनों, जात वर्ण और कुल का कारण यह है कि संसार के अंदर सर्वे मानव देह एक रूप करके जाना और ऊंच नीच भेदभाव किससे नहीं रखना चाहिए। ये जात वर्ण कुल ऐसे तरीके से खोना चाहिए। ऊंच नीच भेद भाव जाति वर्ण विचार इनको त्याग कर जो उपदेश करते हैं वह भक्ति संत सूरवीर ही कर सकता है। जैसे साहब ने उसी ही ग्रंथ में पार्क बौद्ध प्रकाश में साहब ने कहा है, तरवर सरवर साधु जिन और चौथा बादल में परमारथ के कारण इन चारों धरी दे। अर्थात सरवर नाम है नदी का और नदी में होता है नीर, पानी होता है। आप नाओ धो पियो, आपको कभी जल ये नहीं कहेगा कि ये मुझ में आपने कपड़े क्यों धोए हैं, नहाए क्यों हैं। और पानी ये कबू नहीं कहेगा ये नीच जाति का है, ये ऊंच जाति का है, ये मध्यम जाति का है। उत्तम जाति वाला आए वो मुझे पिए और मुझे भरे।
ऐसा कभी नदी और नीर ने नहीं कहा है। और नदी के लिए सर्वे मानव रूप एक है। तरवर नाम वृक्ष का है। वृक्ष कभी नहीं कहता कि मेरी छाया में कोई संत बैठे, संसार नहीं बैठे, ऊंचे कुल वाला बैठे, नीचे कुल वाला नहीं बैठे, उत्तम बैठे, मध्यम नहीं बैठे। कभी तरवर ये नहीं कहता। उसका ठंडी शीतल छाया का धर्म ये है, सबके ऊपर शीतल ठंडी छाया करना, ये वृक्ष का तरवर का धर्म है। ना उनका जाति पाति भेदभाव से कोई लेना देना नहीं है। अभी आता है साधु। तो साधु के पास भी, संत के पास भी ऊंच नीच भेदभाव जाति वर्ण विचारा ये कुछ भी नहीं है। चाहे चोर हो, ठग हो, कुब्दी हो, कसाई हो, अधर्मी हो, धर्मी हो, सतवादी हो, तथा कोई भी संत के पास जाएगा, संत तो एक समान ही उनको उपदेश करेंगे। किसी जाति सा हो, किसी वर्ण से हो, संत के पास कोई ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति कुछ भी नहीं है। सबको एक समान ही उपदेश करेंगे, प्रवचन करेंगे और एक ही समान, एक ही रूप के भाव से, एक ही नज़र से, एक ही दृष्टि से उनको देखेंगे, क्योंकि मानव उनके लिए सर्वे एक समान है। चौथा जो बादल में है, बारिश है, विरखा बारिश जो है वो कभी गटर नाला काकूस ये नहीं देखती, या ये नहीं कहती कि ये मध्यम जाति वाले का खेत है, ये नीच जाति वाले का खेत है, ये उत्तम जाति वाले का खेत है। या ये नहीं देखती कि ये धरती गंदी है या धरती साफ है। ये बारिश नहीं देखती, ये मेघ नहीं देखता, ये इंद्र नहीं देखता। वो तो एक ही समान बरसेगा, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे गटर का कुंड हो, चाहे गटर की नाली हो, वो तो बरस कर चले जाएंगे। उनके लिए सर्वे ही समान हैं। ए प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर ने जो फरमाया है, इसी कारण फरमाया है कि तरवर सरवर साधु जिन चौथा बादल में परमार्थ के कारण इन चारों धरी दे। ए प्रिय सज्जनों, जाति पाति वर्ण विचार ऊंच नीच भेद भाव इनको त्याग करके जो उपदेश करते हैं, इनको त्याग करके जो भक्ति करते हैं और सबको एक समान रखें, जाति पाति वर्ण विचारा ऊंच नीच भेदभाव इन सबको तोड़ करके जो भक्ति करता है, इनको मिटा करके जो भक्ति करता है, सबको एक समान रूप से देखते हैं, सबको एक भाव दृष्टि से देखते हैं, सबको समान भाव देते हैं, सबको एक समान प्रेम करते हैं, प्रिय सज्जनों, उसको कहते हैं निरेकार, उसको कहते हैं निर्बंध। क्योंकि जाति वादी भेदभाव के बंधनों में वो नहीं है। इनसे हटकर जो भक्ति करते हैं उनको कहते हैं निरेकार निर्बंध। ये सर्वजन ब्रह्म का एक बंधन है। किसी जगह पे आदि पुरुष अनादि ने ये नहीं बताया, आदि पुरुष ने, कि ये जाति है, ये पाति है, ये भेद है, ये भाव है, कि ये ऊंच है, कि ये नीच है। कहीं पे ये नहीं लिखा है। नहीं कोई आकाशवाणी इसी बात की हुई है, ना किसी संत ने ये उपदेश किया है। हे प्रिय सज्जनों, इन विकारों को मिटाने के लिए महात्मा जगत को उपदेश करते हैं और जगत के गुरु बनते हैं, इन भ्रमणा को मिटाने के लिए। जिसको
संसार भ्रमना कहती है, संत महात्मा भ्रमना कहते हैं कि गुरु मिलने से भ्रमना मिट जाती है। प्रिय सज्जनों, भ्रमना यही है। ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति वर्ण विचारा, इनको त्यागने का नाम, इनको मिटाने का नाम ही भ्रमना को मिटाना है। ऊंच नीच जाति पाति भेदभाव में जो रहते हैं उसका ही नाम भ्रम है, और इसी भ्रम में जो पड़ते हैं वो कभी उठकर ऊपर आते भी नहीं हैं। वो बंधन में रहते हैं, वो निर्बंध नहीं होते हैं। वो साकार संसारी रूप में है, लेकिन निराकार वो नहीं हो सकते। साहिब कबीर कहते हैं, बंधनी गुरु न कीजिए। साहिब कहते हैं, बंधनी गुरु न कीजिए, निर्बंध ही गुरु जान। ऐसे गुरु के चरणों में आपको मिले अन्नादि धाम। ए प्रिय सज्जनों, निराकार की हद कोई ऊपर नहीं है, कोई आकाश में नहीं है, पाताल में नहीं है। निराकार भी यहां है, निर्बंध भी यहां है। इन वस्तुओं को जो त्यागते हैं, इन भ्रमों से मिट जाते हैं, सबको एक समान भाव से उपदेश करते हैं, मानव को सर्वे रूप एक करके जानते हैं, उसका ही तो नाम निर्बंध है, उसका ही तो नाम निराकार है। इस बंधन में फंसने वाले को ऊंच नीच भेदभाव जाति वर्ण के विचार में रह करके और जाति वर्ण में जो देखते हैं उसको कहते हैं बंधन। इसी बंधन से जब मुक्त नहीं होता, इसी बंधन के भ्रमना में रहते हैं, इसी बंधन के अंदर बंधे हुए रहते हैं। ए प्रिय सज्जनों, वो सतलोक निज धाम की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? जितने भी कीट है, पतंग है, कीड़े हैं, जल में, थल में, आकाश में, जितने ब्रह्मांड के अंदर पशु है, पक्षी है, देव है, दंत है, मानव है, दानव है। ए प्रिय सज्जनों, संत का एक ही धर्म है, सबको समान भाव से देखकर उपदेश कर दे, और जिसके हृदय के अंदर जिसने वो उपदेश और संत के शब्द ग्रहण कर लिया, ऐसे समझो कि वो निराकार निर्बंध है, वो बंधन से मुक्त हो गया। संत का धर्म है इन भ्रमना को मिटाना, और संसार का धर्म है इन वस्तुओं को ग्रहण करे। पूर्ण संत का धर्म है इन भ्रमना को मिटाना, और संसार का काम है ध्यान देकर सुनना और उस पे अमल करे और उसी चीज़ों को अपने सथुल द्वारे नहीं, मन को उसी वस्तु पर सिद्ध करें और मन को एकता करके और स्मरण करें। हे प्रिय सज्जनों, इतना तो जान लो कि आप में एक अनोखी बात बताता हूं। कोई जाके सूर्य को कह दे, है सूर्य यहां नीच जाति का है, आप यहां अपना प्रकाश करना छोड़ दो। क्या छोड़ेगा सूर्य? सूर्य तो सब में ही प्रकाश करता है, क्योंकि सर्वे संसार में वो तो एक ही भाव से देखते हैं। ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति वर्ण विचारा, ये तो मानवों ने बनाया हुआ है। कभी भी किसी संत गुरु या महात्मा ने नहीं बनाया, ये इंसानों ने बनाया हुआ है। हे प्रिय सज्जनों, इसी भ्रम से, इसी भय से, इसी शंका से, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भ्रम और भय की भक्ति। ये प्रिय सज्जनों, इन भ्रम और भय की भक्ति से बाहर आ जाओ तो कल्याण है। कल्याण का कारण क्या है? ये भी हमसे पूछो। क्या नाम कर्म का है? अशुभ कर्म मिट जाएंगे। ले अनादि पुरुष से, आदि पुरुष से लौ लगाओ, उसमें लीन हो जाओ।
यहां से हम निर्बंध हैं, न हम निरेकार में समा गए। इसका नाम, ये कल्याण के चारों अक्षरों का मैंने वर्णन किया है, कल्याण। ए प्रिय सज्जनों, इसका नाम निर्बंध है। बोल सत्य पुरुष कबीर की, बोल सनातन धर्म की, सतनाम बंदगी साहेब।